तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में तैयारियां चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के समस्त भारतवंशियों में उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। अक्षत कलश के चावल देकर के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि वो भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाए। लेकिन इन सबके बीच जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर के साथ साथ भगवान राम के नाम पर सियासत के सुर तेज हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम के वनवास पर ही सवाल उठा दिया। नेताजी ने प्रभु श्री राम को मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन बता दिया और पूछा, 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहां जाएगा। बाद में आव्हाड ने माफी मांगते हुए कहा कि कभी कभी गलती हो जाती है, इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। राम तो आमच्या बहुजनांचा तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। तो जितेंद्र आव्हाड के प्रभु राम पर दिए इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर वार कर रहे हैं, उन्हें जमकर घेर रहे हैं। तो वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसकी निंदा की है। एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे। तो इधर राम को लेकर के सियासत मध्य प्रदेश में भी हो रही है। रामलला की मूर्ति को लेकर के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी पर हमलावर नजर आए। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि प्रभु श्री राम की जिस मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहां है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, दिग्विजय को रामद्रोही बता डाला। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। नेता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है, इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो दिग्विजय के बयान पर जहां बीजेपी ने उन्हें जमकर घेरा और दिग्विजय सिंह को रामद्रोही बताया, तो वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सही सवाल पूछा है। तारीख को भव्य आयोजन होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पहुंचेंगे। तो अपार उत्साह है जनता में। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और वहां पूजा अर्चना होगी 22 तारीख को। तो पूरे देश में अपार उत्साह है, सब लोग जाएंगे और निमंत्रण दे रहे हैं घर घर जाकर के। तो ये तो खुशी की बात है, उनको न लेना है तो न ले, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाए, स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, रामद्रोही दिग्विजय सिंह आदतन शरारतन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ अड़ंगे अटकाना, ये उनका निरंतर चलने वाला शगल है। ये वही कांग्रेसी हैं जो पहले प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते, मंदिर की तारीख पूछते थे, और आज जब तारीख सामने है तो इनके पेट में दर्द है। तो प्रभु श्री राम के कुछ भजन दिग्विजय सिंह जी कर लें, तब इनको मालूम होगा कि स्थिर मूर्ति और उत्सव मूर्ति में क्या अंतर होता है। ये इटालियन मानसिकता है, कभी इनको समझ नहीं आएगा। भगवान रामलला की वहाँ मूर्तियाँ थी सैकड़ों सालों से, जिसकी वहाँ पे
आरती भी होती थी और जिस पर लोगों ने राम मंदिर के लिए जान भी दी। अब वो मूर्तियाँ वहाँ नहीं स्थापित हो रही, नई मूर्ति स्थापित हो रही। तो मैं सोचता हूँ मूर्ति तो वही स्थापित होना चाहिए जिसके लिए ये कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं और जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया।